सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 17 का नेक्स्ट वीडियो। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर के बारे में, अभी तक के सारे वीडियोस में हमने जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर ये दोनों को जो है हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग शुरू करेंगे कौन सा सेक्टर, सर्विस सेक्टर जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, द सर्विस सेक्टर हैज़ गेन इन इम्पोर्टेंस इन द रिसेंट ईयर्स कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स। देखो, अभी जो हमारा सर्विस सेक्टर है ना, वो क्या कर चुका है, बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस गेन कर चुका है पिछले कई सालों के कंपैरिजन में। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। और अगर रिसेंटली अगर देखा जाए, अभी हमारे इंडिया के जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, तो अभी अगर देखते हैं तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है क्या है, सबसे ज्यादा है। न्यू टेक्नोलॉजीज हैव लेड टू एन एक्सपोजर ऑफ मेनी न्यू सर्विसेज। नई नई टेक्नोलॉजी के आ जाने के कारण से क्या हो रहा है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। नई नई चीजें जो है क्या हो रही हैं, आ रही हैं। कैसे नई नई चीजें आ रही हैं, जैसा कि देखिए इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट के बाद मोबाइल आ रहा है, मोबाइल के बाद जो बहुत सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ रहे हैं, जिसके कारण से लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है ईजी हो रहा है। One example is communication sector where mobiles, computers and the internet have made it easier to store, track, exchange information, thereby speeding up communication। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग किसका, कम्युनिकेशन सेक्टर का। कम्युनिकेशन सेक्टर में जैसे आज से अगर 10-15 साल पहले जाएं या 20 साल पहले जाएंगे तो फोन जो था वो कॉमन नहीं था। पहले टेलीफोन आता था कनेक्शन वाला, तो एक गांव में, या बोल सकते हैं बहुत रेयरली ऐसा होता था कि किसी के एक गांव में जो है हर गांव में एक फोन रहता था, बहुत रेयर है। मतलब 3 से 4 गांव में एक फोन होता था। कंप्यूटर तो बहुत दूर दूर होता था, है कि नहीं। लेकिन आज के डेट में देखो, एक घर में 3 ठो 4 ठो 5 ठो फोन है, हर जितने लोग हैं उतने फोन हैं। कंप्यूटर भी जो है अब देखिए ऑलमोस्ट जो है हर घर में आपके पास डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंप्यूटर का एक्सेस है। चाहे वो साइबर कैफे हो या चाहे कोई भी चॉइस सेंटर हो या कुछ भी हो, कंप्यूटर का एक्सेस सबके पास है, चाहे स्कूल में हो चाहे कहीं भी हो। ठीक है, उसी तरीके से जब फोन है, कंप्यूटर है, तो दुनिया के बाकी लोगों से, सोसाइटी से कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट नामक एक चीज भी है। यही इंटरनेट जो है क्या कर रही है, आज लोगों को जो है कनेक्ट करके रख रही है। ठीक है, और इसी के कारण से चीजों को स्टोर करना, जैसे अगर आप ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं तो उसको स्टोर करना है, उसको ट्रैक करना है कि हमारा सामान जो है कहां तक पहुंचा है, कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, कुछ इंफॉर्मेशन अपने रिलेटिव को बताना है, अपने बॉस को बताना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है। ये सब चीजें क्या कर रही हैं, कम्युनिकेशन को जो है बहुत ज्यादा स्पीड अप जो है कर रही हैं। डेफिनेटली अभी हम लोग जो है कम्युनिकेशन के पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं, पॉजिटिव साइड की जो है हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव साइड की बात जो है हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको फिर आगे चलेंगे तो डिस्कशन करेंगे कि किसी भी चीज के जो है दो सिक्कों, मतलब कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा चीज होता है, दूसरा क्या होता है, खराब चीज होता है। तो अभी हम लोग अच्छी चीज की बात करें, खराब चीज ये सब मोबाइल इंटरनेट के कारण बहुत सारी चीजें भी हो रही हैं, आप लोग आए दिन समाचार में सुनते होंगे। ठीक है, तो वो भी चीजें हैं, लेकिन अभी हम लोग अगर पॉजिटिव टर्म्स में अगर देखें जीडीपी के या हमारी इकोनॉमिक सेक्टर में, तो ये जो सर्विस सेक्टर है ये बहुत ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन जो है कर रहा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का जीडीपी हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है क्या हो, जीडीपी हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर्विस सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट। The contribution of service sector to DGP rose from 30% in 1950-51 to 57% in 2009-10। अगर देखें जीडीपी में हमारे इंडिया का, तो पहले जो है क्या हो रहा था, अगर 100 रुपए हम कमा रहे थे 1950 में या 1951 के आसपास, अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो 30 रुपए अगर कमा रही थी, तो 2009-10 में बढ़कर 30 रुपए से कितना हो गया, वो चीज जो है 57% हो गया। और आज के डेट में भी यही रेशियो लगभग 60% के आसपास जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो है कहां से आता है, सर्विस सेक्टर से भी आता है। During this period, its share in total employment rose from 17% to 25%। वहीं पर एम्प्लॉयमेंट में भी काफी 7-8% का जंप हमको देखने को मिला है। पहले जहां पर जो है अगर 100 लोग अगर एम्प्लॉयमेंट में हैं या 100 लोगों की एम्प्लॉयमेंट अगर मिल रहा है, तो उसमें से 17 लोग कहां होते थे, सर्विस सेक्टर में होते थे 1950 के आसपास। लेकिन 2009-10 के आसपास यही डाटा बढ़कर कितना हो गया है, 25% हो गया है। आज के डेट में अगर देखा जाए 24-25 के में देखा जाए तो ये परसेंटेज जो है बढ़कर लगभग कितना हो गया है, 40% के आसपास जो है हो गया है। देखिए, जब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ फोन आता है, ऐसा नहीं है। सर्विस सेक्टर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे एरोप्लेन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं वो सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। रेस्टोरेंट हो गया, ये सब इसी में आते हैं।
द फॉलोइंग बार ग्राफ ट्रेसेस द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर फ्रॉम 1950 टू 51 टू 2009-10। एक आपको बार ग्राफ दिया जहां पर आपको समझाया है कि 1950 और 1951 में किस तरीके से जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन और कितने परसेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था उसका ग्राफ है। तो लगभग जीडीपी में जो है 30% जो है शेयर किसका था, सर्विस सेक्टर का था, और कितने परसेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, 17% लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है मिल रहा था, जो कि काफी ज्यादा मतलब 2009-10 के आते आते जो है क्या हुआ है, बहुत ज्यादा जो है चेंज जो है उसमें देखने को हमको मिला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सब सेक्टर्स ऑफ द सर्विस सेक्टर। अब यहां से आपका जो है एक तरीके से बेस बनना शुरू हो जाएगा कि जब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, रोबोट्स नहीं आते हैं। सर्विस सेक्टर में और भी बहुत सारी चीजें जो है आती हैं जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। The growth of employment in the service sector was below expectation even though the share of the sector in GDP rose substantially। मतलब जो सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना जो है अभी नहीं है। लेकिन खासकर अगर देखा जाए जब कोविड एक बीमारी आया था, आप सबको मालूम है, जिसके कारण से पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद से सर्विस सेक्टर में जो है बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है और जो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी जो है क्या है, बढ़ा हुआ है। सिंस ये जो डेटा की बात जो हम लोग कर रहे हैं ये 2009-10 के हिसाब से किताब लिखा गया था उसके अकॉर्डिंग है, इसीलिए इसमें आपको उतना ज्यादा यहाँ पर जो है सर्विस सेक्टर के बारे में जो अच्छी चीजें देखने को नहीं मिल रही है। मतलब दिखने को मिल रही है लेकिन उतनी पॉजिटिव तरीके से देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि कोविड-19 के पहले की बात है ये। कोविड के आने के बाद से सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा हाई जंप देखने को हमको मिला है। इससे पहले देखिए 2019-20 से पहले ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत रेयर थी। मैंने भी जो है वीडियो बनाना जो स्टार्ट किया था वो कोविड के समय ही स्टार्ट किया था। 2020 में अप्रैल के महीने से मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट किया था आपसे, आज 5 साल हो गया आपसे कनेक्टेड हूं मैं। उससे पहले जो है चाहे सीजी का हो चाहे इंडिया का, तो चलो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे थे जहां पर यूट्यूब वगैरह में क्लासेस मिल जाती थी, लेकिन इतने ब्रॉड लेवल पर नहीं मिलती थी। आज आप अगर सीखने का चाहते हैं कोई भी चीज को, आज YouTube में ऐसा कोई भी चीज नहीं जिसको आप नहीं सीख सकते। आपको खाना बनाना हो, पढ़ना हो, लिखना, कोई भी काम करना हो, बस अगर आपके अंदर में सीखने का कोशिश शिद्दत है तो आप उसके कारण से जो है हर आर्ट को या हर टेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ है कोविड-19 के बाद से। आज आपके पास फोन है, सोचिए अगर कोविड-19 नहीं हुआ होता, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, तो क्या आपको इतनी इजीली जो है आपके घर वाले आपको फोन प्रोवाइड करवा पाते? चाहे वो फाइनेंशियली ठीक हो चाहे ना हो, अलग मैटर है, लेकिन इतना आसानी से 10th क्लास या 9th क्लास तक हमको फोन जो है नहीं मिलता। लेकिन ये सब जो है किसके कारण से पॉसिबल हुआ है? कोविड के कारण से जो है पॉसिबल हुआ, जिसके कारण से आज जो है आप घर में बैठकर जो है यूट्यूब में वीडियो को देखकर नोट्स बना रहे हैं, एग्जाम का प्रिपरेशन जो है आप कर पा रहे हैं। Why was the growth in employment not in the same ratio as the share in GDP? We need to look at the subsector of the service sector to understand why employment growth did not match expectation. अब ये देखो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पुराना के डेटा के हिसाब से पुराना बुक दिया हुआ है, इसी कारण से आपको ये डेटा थोड़ा सा जो है रिलेवेंट नहीं लगेगा, और मैं बोल रहा हूँ कि ये रिलेवेंट है भी नहीं, क्योंकि ये जो डेटा है ये मैक्सिमम जो है 2009-10 के आसपास का है, जो कि आज 15 साल पहले का है। लेकिन मैंने आपको बताया कि नहीं, सर्विस सेक्टर में जो है सबसे ज्यादा बूस्ट हमको देखने को मिला है, किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के बाद से बहुत सारी चीजें बदली हैं। आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अगर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एआई से जाकर बोलना है कि मुझे जो है रायपुर घूमने जाना है, मैं कैसे घूमने जा सकती हूँ, क्या क्या मुझे पैकेज करना पड़ेगा या क्या क्या मुझे लेकर जाना पड़ेगा, कौन से रूट से जाना पड़ेगा, ये सब पूछोगे ना, वो प्रॉपर आपका एक जो है डिटेल बना कर देगा कि पहले आपको ये काम करना है, फिर ये काम करना है, आप यहां से टिकट बुकिंग कर सकते हैं, आप इसके थ्रू जा सकते हैं, आप बस में जा सकते हैं, नॉन एसी बस में जा सकते हैं, एसी वाले बस में जा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज के जमाने में जो है एआई से जो है मिल जा रही है। तो ये जो है तो पुराना डेटा है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। नए डेटा के हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस जो है देखने को मिलेंगे। तो देखिए सर्विस सेक्टर के जो है उसके और क्या क्या सब सेक्टर हैं, तो इसमें देखिए ट्रेड है, जिसको हम लोग शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं, होटल है, ट्रांसपोर्टेशन है और कम्युनिकेशन है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है देखिए, ये जीडीपी में पूरे सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं ना, पूरे जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? होल जीडीपी में 30%। ठीक है, इस 30% में से देखिए अगर हम लोग जो है सर्विस सेक्टर को अगर हम लोग मान लेते हैं 100%, ठीक है, सर्विस सेक्टर को कितना मान लेते हैं? 100%, तो उसका जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या उसके अकॉर्डिंग देखते हैं।
पूरे के पूरे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 30% है, लेकिन उस सर्विस सेक्टर को अगर 100% माने तो उसमें कितना कितना परसेंट कौन से सेक्टर का है उसको और ब्रेक करके हम लोग देख रहे हैं। तो 27% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, आपका ट्रेड का, होटल का, ट्रांसपोर्टेशन का और कम्युनिकेशन का है। और कितना परसेंट इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये 15% इंप्लॉयमेंट कर रहा है। इस 100% में बात कर रहा हूं ना, पूरे जीडीपी का नहीं बोल रहा हूं। सर्विस सेक्टर में ये फिर से क्लासिफिकेशन है। तो सर्विस सेक्टर अगर 100% मानते हैं तो 27% जो है इससे आता है, 17% यहां से आता है, 13% यहां से आता है, ऐसे इसको समझना है ना आपको। और पूरे जीडीपी की बात करें तो ये तो 30% है ही, लेकिन सर्विस सेक्टर के अंदर में और तोड़ते हुए जा रहे हैं, तो ये हमको जानकारी मिल रही है। वहीं पर देखिए बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इसमें जो है 17% यहाँ से जो है पैसा आता है सर्विस सेक्टर का। ठीक है, अगर सर्विस सेक्टर 100 रुपए कमा रहा है तो 27 रुपए यहाँ से आता है, 17 रुपए यहाँ से आता है, 13 रुपए जो है कम्युनिटी, सोशल एंड द पर्सनल सर्विस से आता है, बाकी अदर चीजों से आता है। अगर 100 लोगों को सर्विस सेक्टर में इंप्लॉयमेंट मिल रहा है तो 15% यहाँ मिलेगा, 2% यहाँ मिलेगा, 8% यहाँ मिलेगा। अब आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। हम पूरे जीडीपी के टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं, हम सर्विस सेक्टर को 100 मानकर चल रहे हैं कि 100 लोग अगर इंप्लॉयमेंट मिल रहा है तो कौन कौन से सेक्टर में कितना परसेंट लोगों को मिल रहा है। अगर सर्विस सेक्टर 100 रुपए कमा रहा है तो कितना कितना पैसा कहां कहां से कौन से सब सेक्टर से आ रहा है, हम उसकी बात जो है कर रहे हैं। ठीक है, ये इस ग्राफ को देखकर आप इस क्वेश्चन के आंसर जो है दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक एक को हम लोग समझते हैं कौन सा है ये हमारा। देखिए पहला है हमारा सर्विस सेक्टर का सब सेक्टर, ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। अब इसको डिटेल से समझते हैं कि ये किस तरीके से सर्विस सेक्टर में हेल्प करता है, इसके अंडर में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे ये मैनेज होती हैं, जीडीपी और इंप्लॉयमेंट का क्या रिश्ता है, इसको हम लोग इसके साथ जो है देखेंगे। The trade, hotels and restaurant and transportation, storage and communication subsector contributes to the most to the GDP and employment. They include the purchase and sale of goods, buying and selling clothes, food related items, accommodation in hotel, etc. सर्विस सेक्टर को अगर देखा जाए तो सर्विस सेक्टर के सब सेक्टर में जो है सबसे बड़ा जो सब सेक्टर है वो यही है, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट का। ठीक है, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला सब सेक्टर है, ये सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, गुड्स का परचेस आता है, उसका सेल आता है, बाई करना, सेल करना, कपड़े, फूड रिलेटेड आइटम, होटल में जो सर्विस मिलती है वो, अकोमोडेशन, सब चीजें जो है इसी के अंडर में जो है आती हैं। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस सब सेक्टर। Transportation involves moving goods and people from one place to another by air, rail, road and और water। देखिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया और वेयर हाउस हो गया और कम्युनिकेशन, ये तीनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सर्विस सेक्टर में। कैसे, जैसे आप अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, मिंत्रा में या किसी भी जगह से ऑनलाइन शॉपिंग से आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो क्या वो सामान आपके घर के पास वाले शहर में होता है क्या? अगर होता भी है तो क्या वहां से आता है क्या? नहीं। जैसे आपने एक फोन परचेस किया या एक कपड़ा परचेस किया तो वो जो कपड़ा बनाने वाली जो कंपनी है वो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के बाहर की हो। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में मुंबई से वो कपड़ा मतलब आपने अमेजोन से एक कपड़ा ऑर्डर किया और उस कपड़े का जो मालिक है वो कहाँ बैठा हुआ है? मुंबई में बैठा हुआ है। तो जैसे ही आपने ऑर्डर किया ऑनलाइन, वो मालिक क्या करेगा, उस कपड़े को पैक करेगा। पैक करने के बाद जो उसको अमेजन वाले को देगा, फ्लिपकार्ट वाले को देगा, फिर वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है क्या करेगा, उसको आपके गांव के, आपके शहर के सबसे नियरेस्ट जहां पर अमेजोन की फैसिलिटी है या फ्लिपकार्ट की फैसिलिटी है वहां पर उसको लाकर छोड़ेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाएगा, फिर उसको स्टोर किया जाएगा। वेयर हाउस, बड़े बड़े वेयर हाउसेस बने होते हैं। ये सिर्फ मैं आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एग्जांपल देख के बताना, बाकी फार्मासिस्ट हो गया, सब्जी हो गया, बहुत सारी चीजों के जो है इस तरीके से वेयर हाउसेस बने होते हैं। और ये जो सामान का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये एरोप्लेन के थ्रू भी हो सकता है, रेल के थ्रू भी हो सकता है या रोड के थ्रू हो सकता है। और अगर कोई सामान बहुत ज्यादा दूर से आ रहा है, जैसे दूसरे कंट्री से आ रहा है, तो उस समय फिर शिप्स वगैरह का यूज करके जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, और कम्युनिकेशन तो आपने समझ में आ गया, अपने फोन के माध्यम से आपने अमेजोन में जाकर, फ्लिपकार्ट में जाकर जो कपड़ा परचेस किया वो एक तरीके से कम्युनिकेशन ही तो है ना। आप अपने घर का एड्रेस डाले, आप बता रहे हो कि इस सामान को यहाँ से लेके आना है और मेरे घर में ड्रॉप करना है, तो भले ही आपका ओरल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है लेकिन आप उसको एक तरीके से गाइड तो कर रहे हैं ना, मतलब सामान आपको कैसा चाहिए, क्या चाहिए, कहां पर चाहिए, तो कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है ना।
The subsector also includes services provided by the small lodge, transport service by the tempos and the auto rickshaw, shop selling fruit and vegetable, हॉकर एंड द अदर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। इसी सर्विस सेक्टर के अंदर में देखो सिर्फ बड़े बड़े होटल या बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं आते हैं, इसके अंतर्गत जो छोटे छोटे जो लॉज होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो टेम्पो होते हैं, जो ऑटो रिक्शा होते हैं, क्या बोलते हैं शॉप्स में जो है सब्जी बेचने वाले या फल बेचने वाले या रिक्शा वगैरह में जो है सामान बेचने वाले लोग भी जो है क्या होते हैं इसी के अंडर में जो है आते हैं, क्योंकि वो आपको सर्विस दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सर्विस का मतलब हाथ पैर का मालिश ही करना होता है, सर्विस का मतलब डॉक्टर भी आपको एक सर्विस देता है। आपका जब तबीयत खराब होता है तो आप उसके पास चेकअप करने जाते हैं तो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है कि नहीं अपने नॉलेज का। उसी तरीके से आप बैंक वाले के पास जाते हैं तो वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, होटल में जाते हैं तो वो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो सर्विस का मतलब सिर्फ हाथ पैर दबाना नहीं होता है, सब्जी भाजी खाना दुनिया भर की सब चीजें सर्विस के अंडर में जो है आती हैं। Employment is irregular in this subsector. Auto rickshaw, tempo and tractor drivers ply their vehicles all day but often don't get enough work. Many small services employ works at low wages. Most people working in the subsector are in unorganized sector. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आप बोल सकते हैं सर्विस सेक्टर का वो क्या है, ये जो सेक्टर है ये एक तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड है। हमने दो सेक्टर पढ़ लिया था, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब जहां पर काम का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, फिक्स पैसा नहीं है, छुट्टे नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जो मिलता है, जैसे ऑटो रिक्शा वाले को हो गया, टेम्पो को हो गया, ट्रैक्टर ड्राइवर को हो गया, ये दिन भर जो है क्या करते हैं इधर उधर भागा दौड़ी करते हैं, लेकिन इनको इनफ वर्क जो है नहीं मिलता है। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे इंप्लॉय हैं जो बहुत कम वेतन पर क्या करते हैं जो है काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी आदमी का जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या आईटी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं, एग्जांपल बता रहा हूं कि उसका जो पैकेज है वो कितना होता है, 8 से 10 लाख पैकेज होता है। और वो पैकेज कहां पे होता है, बेंगलोर में उसको जॉब करना होता है। तो बेंगलोर में 8-10 लाख रुपए जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ के हिसाब से जो है साल का बहुत ज्यादा इनकम है। मतलब 8 से 10 लाख रुपए अगर आप छत्तीसगढ़ में रह के कमा रहे हैं मतलब आप बहुत अच्छे कंडीशन पे हैं। लेकिन यही 8-10 लाख रुपए अगर आप साल में बेंगलोर में रह के कमा रहे हैं ना, तो वो सिटी इतना ज्यादा महंगा है कि आपको ये 8 से 10 लाख रुपए कब खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। घर से उल्टा पैसा आपको मंगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर जो है लोगों को जो है कम वेतन पे जो है क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। ठीक है, ये क्योंकि ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। Warehousing services are important for the both agriculture and industrial sector. If storage facilities are not available in rural area, consumable goods produced by the agriculture sector would decay and rot, leading to economic losses. अब देखो सर्विस सेक्टर के अंदर में एक और चीज आती है और वो क्या है, वेयर हाउस सर्विस। अगर ये वेयर हाउस जो है, वेयर हाउस मतलब गोदाम एक तरीके से समझ लो, कोल्ड स्टोरेज आप समझ सकते हैं। आजकल जो है कोल्ड स्टोरेज बहुत ज्यादा चल रहा है। ये सब चीजें अगर नहीं होती तो एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा या इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा जो भी चीज बनाई गई है, जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है, अगर उसका प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा तो वो फिर क्या होने लगेगा, धीरे धीरे जो है खराब होने लगेगा, सड़ने लगेगा। और जिसके कारण से लोगों को खाने पीने की सामग्री जो है क्या होने लगेगी, उसमें कमी आने लगेगी और ये इकोनॉमिक लॉस की तरह लेकर जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर को भी संभाल के जो है क्या किया है, रखा हुआ है। ठीक है। Communication is the fastest growing subsector. It includes radio, television, internet, mobile, newspaper, magazine, etc. उसी तरीके से जब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन का तो हमारे माइंड में सिर्फ मोबाइल इंटरनेट आता है, ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत रेडियो भी आता है। रेडियो कम्युनिकेशन भी आज भी बहुत चलता है। भले आप लोग सुनते नहीं, आप क्योंकि रील्स देखने में मगन होते हैं, लेकिन रेडियो आपको सुनना चाहिए। रेडियो में आपको पता चलता है कि जो रेडियो जॉकी होते हैं, जो टेलीविजन मतलब रेडियो पे जो समाचार सुनाते हैं, उनके बोलने की लैंग्वेज क्या है, उनकी शैली कैसी है, ये आपको वहां से पता चलता है। टेलीविजन में भी आपको बहुत सारे न्यूज समाचार वगैरह देखने को मिलते हैं। इंटरनेट तो फिर इसको बताने की जरूरत नहीं, मोबाइल भी आपको बताने की जरूरत नहीं। मैं जितना फोन नहीं जानता हूं उससे 10 गुना आप मेरे से छोटे होने के बाद भी जो है फोन के बारे में जानते हैं। न्यूज़पेपर भी जो है कम्युनिकेशन के में ही आता है। मैगजीन वगैरह भी जो है इसी में आता है। अराउंड 75 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन यूज मोबाइल एंड 20% यूज द इंटरनेट। ये पुराना डेटा है ना। हमारे इंडिया में लगभग आप मान लीजिए कि 85 से लेकर 90% लोग जो है क्या कर रहे हैं, वो जो है मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो मोबाइल फोन का यूज करना अलग होता है और इंटरनेट का यूज करना अलग होता है ना। तो 85 से लेकर 90% लोगों के पास चाहे डब्बा वाला फोन हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन है
लेकिन इसमें से लगभग 30 से 40% लोग ही ऐसे हैं जो कि प्रॉपर इंटरनेट का क्या करते हैं, यूज कर पाते हैं। आप लोगों के जैसे इंस्टा में रील्स देख पाते हैं, यूट्यूब में शॉर्ट्स देख पाते हैं, स्नैपचैट वगैरह क्या क्या दुनिया भर की चीजें आती, मुझे तो पता भी नहीं है। ये सब चीजें जो है लगभग 30 से 40% लोग ही जो है यूज कर पा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अ विलेज शॉपकीपर मैनेजेस हिज बिजनेस एंड मोबाइल फोन। अब देखो, जैसे कि आप अपने शहर में गए होगे, अपने नियरेस्ट शहर में, वहां पर आप देखे होगे कि किसी दुकान का जो मालिक है वो दुकान को छोड़ के चले जाता है और सब चीज वो मॉनिटर करते रहता है। किससे? अपने फोन से। कैसे? वो जो है दुकान में जो है क्या लगा दिया है, वो जो है एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, एक नहीं 4-5 जगह पे लगा दिया है, और सब अपने घर में बैठ के बढ़िया देख रहा है कोई चोरी हो रहा है क्या, कोई आलसी कर रहा है क्या, वो सब मॉनिटरिंग करना भी ईजी हो गया है। He can find the rates of the goods available in the city before making his purchase। अब देखो, उसको कोई भी सामान मंगाना है किसी भी दुकान वाले को, तो पहले किसी एक बड़े दुकानदार के पास उसका कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो वो कितना भी सस्ता में सामान दिया, कितना भी महंगा में सामान दिया, उसको उसी से खरीदना पड़ता था। लेकिन आजकल मोबाइल में बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं जहां पर जैसे मान लो एक जो है सब्जी भाजी का व्यापारी है, या गेहूं का व्यापारी है, किसी भी चीज का व्यापारी, चना का, मटर का, तो मोबाइल में इंटरनेट में देखेगा कि कहां पर सामान सस्ता मिल रहा है, वहां से वो सामान को मंगा लेगा, फिर अपने यहाँ क्या करेगा, बेचेगा, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा। 10 सेव्स बोथ टाइम एंड मनी। इसके कारण से टाइम और मनी दोनों का जो है क्या हो रहा है, मैनेजमेंट होते जा रहा है। आज से 4-5 साल बाद जाएंगे तो ये फैसिलिटीज और भी बढ़ते जाएंगी, हर चीजें जो है अब आपके फोन में जो है मिलने वाली है। तो इसीलिए मैंने बोला कि फोन अगर अच्छी चीज है तो उसकी खराब चीजें भी हैं, उसको अगर इसमें दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो मैं एक आपको सर्विस सेक्टर जहां पर खत्म होगा वहां पर मैं इसके जो है डीमेरिट्स भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फोन के कारण क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, लोग जो है इम्पेशेंस होते जा रहे हैं। जैसे जो है आपके एज के जो लोग हैं उनमें पेशेंस की चीज कमी है, बहुत ज्यादा एंगर इशू आ रहे हैं, ये सब चीजें फोन का लगातार यूज करने के कारण से ही आ रहे हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि फोन अगर आपके पास अवेलेबल है, फोन एक तरीके का देखा जाए तो रोबोट ही है, तो उसको आप वाइसली यूज करिए, एनी टाइम उसके गुलाम मत बनिए, बल्कि फोन को अपना गुलाम बना कर रखिए कि जब मुझे जरूरत होगा तब मैं फोन को यूज करूंगा। ऐसा नहीं कि फोन मुझे बुलाएगा भाई कि आ देख ले मुझे, आ देख ले मुझे, ये दे मैसेज आया व्हाट्सएप से, इसका कॉल है, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर ये चीजें आप अभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आगे चलकर जो है बहुत सारी समस्याएं जो हैं होंगी अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए फोन का वाइसली यूज करो, पॉजिटिव साइड की यूज करो, नेगेटिव साइड में जाने की ज्यादा कोशिश जो है नहीं करनी है। तो इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं, अगले वीडियो में फिर हम लोग बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ये किस तरीके से काम करता है और सर्विस सेक्टर को किस तरीके से सपोर्ट करता है। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।